स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। लास्ट लेक्चर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था, जहां हमने सॉइल, लिक्विड और गैस के बारे में समझा, ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में समझा। अब बात कुछ यहाँ से नई निकल के आने वाली है, वो ये आती है क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, यानी कि इंटर कन्वर्जन क्या उनके बीच में पॉसिबल है? क्या आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस आप कर सकते हैं? ऐसा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी चेंज कर सकते हैं? या आप गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, कुछ क्या ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती हैं? इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा होना तभी पॉसिबल है जब हम टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज लाएं, तब ऐसा हो सकता है कि हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम जो सीखने चाहेंगे यहाँ पर को वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैटर पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को थोड़ा समझना है कि क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, वी विल चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इन टू वेज। आप किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट को दो तरीकों से बदल सकते हैं। आप उसका टेम्परेचर चेंज कर लीजिए और उसका प्रेशर चेंज कर लीजिए। ये याद रखिए, टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से मैटर की स्टेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। लेकिन कुछ बातें यहाँ पर को नोट करने वाली भी होंगी, जो मैं आपको धीरे धीरे करके समझाता भी रहूंगा कि इनमें क्या बातें जो आपने नोट करते हुए जाना है। फिलहाल हम टेम्परेचर को समझते हैं। टेम्परेचर क्या है? देखिए, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, अ सॉलिड कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और सीधी सी बात है, अगर टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में हो जाएगा। और फिर आपने उसमें टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो लिक्विड किस में चेंज हो जाएगा, गैसेस यानी कि वेपर स्टेट में चेंज हो जाएगा। और ऐसा ही देखिए लिखा है, एंड बाय डिक्रीज द टेम्परेचर इज वाइज वर्सा। वाइज वर्सा का मीन्स होता है, ठीक है, आप उसका उल्टा कर दीजिए। आप टेम्परेचर को कम करेंगे, जो गैस है वो लिक्विड में बदलेंगी और लिक्विड फिर किस में आ जाएगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो इनका इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है। सपोज आपने क्या किया, आपके अगर मैं आपको इसकी स्टेट दिखाऊं अभी, तो आपने सॉलिड से बनाया है लिक्विड और लिक्विड से है आपका गैस। जब आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये ऐसी स्टेट निकल के आ रही है। और जब आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो फिर ये स्टेट आनी स्टार्ट हो रही है। तो यही चीज को यहाँ पर को लिखा गया है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड गैस में, और आप फिर उसी का उल्टा कर देंगे तो गैस में फिर से लिक्विड में, और लिक्विड किस में आ जाता है, सॉलिड में आ जाता है। तो ये इसके केस हैं टेम्परेचर के। और अगर एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, अगर आप इसमें प्रेशर को देखेंगे, प्रेशर को थोड़ा नोट करने वाली बात है। देखिए, यहां पर को ला रहा हूं मैं, वाइल प्रेशर विल नॉट हैव एन इफेक्ट ऑफ चेंज द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉलिड। प्रेशर का कोई भी, अगर आप प्रेशर अगर सॉलिड में लाने की कोशिश करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सॉलिड किसी तरह के प्रेशर से इफेक्ट नहीं होते। अगर कोई आपसे पूछेगा क्या, अगर हम सॉलिड में, मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी में कि सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी 0 होती है, तो उसमें प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट इंक्रीजिंग प्रेशर इन अ गैस, अगर आप यही चीज किसमें करें, गैस में करें, तो ऐसा होने वाला है भाई, उसमें प्रेशर काम करता है। क्यों? क्योंकि गैसेस की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, तो इसके पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत नजदीक आते हैं, और नजदीक आते हैं, और जिसकी वजह से आप जानते हैं गैस नजदीक आएगी तो किसमें बदल जाएगी, लिक्विड में। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात करते हैं, तो है क्या, गैस के पार्टिकल आज नजदीक आते हैं और किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड में बदल जाते हैं। तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। नोट करने वाली बात है, सॉलिड में प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप कुछ इफेक्ट हम इसके बारे में समझेंगे कि चेंजिंग अ सॉलिड, अगर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसे बोला जाता है मेल्टिंग। अगर आप सॉलिड को किसमें चेंज कर रहे हैं, लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो इसे बोला जाता है मेल्टिंग। और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो इसे बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, जिसके आप आगे बढ़ेंगे। आप फ्रिज देखते हैं अपने घर में, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, तो इसकी कंडीशन है। लिक्विड टू गैस आप करेंगे तो इसे बोला जाता है वेपराइजेशन या बॉइलिंग पॉइंट के बारे में यहाँ पर को बात होगी। गैस टू लिक्विड, अगर गैस को लिक्विड में आप कन्वर्ट करेंगे तो इसे बोला जाएगा कंडेंसेशन, कंडेंस करते हैं आप। और सॉलिड टू गैस करेंगे तो अगर डायरेक्टली अगर आप सॉलिड से गैस या गैस से आप सॉलिड बनाते हैं तो इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। इन प्रोसेस को हम समझते हैं 1 by 1। अब हम यहाँ पर कोई एक डायग्राम के अंदर इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये है क्या, देखिए यहाँ पर कोई लिक्विड, सॉलिड और गैस 3 स्टेज दी गई है मैटर की। अच्छा, अब देखिए, अगर यहाँ पर को देखेंगे आप, ये एरो दिखा रहे हैं आपको। अगर सॉलिड जाएंगे, फ्रीज करेंगे, लिक्विड से आप सॉलिड में आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आपको, लिक्विड से सॉलिड में आता है, तो क्या बोलेगा, सॉलिडिफिकेशन, जैसे बोला जाता है फ्रीजिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग। आप जैसे कूल करते हुए ले जाएंगे, ठंडा करते हुए ले जाएंगे, तो सॉलिड किसमें बदल जाता है, सॉरी लिक्विड किसमें बदल जाता है, आपका सॉलिड में बदल जाता है। अगर आप इसे कूल करता हुआ चले जाएंगे, इसे ठंडा करते हुए चले जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं इसे फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा जब लिक्विड को किसमें बदलते हैं, सॉलिड में। तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। अब
इसी का अगर हम सॉलिड से किसे बदल रहे हैं, इसको लिक्विड में बदल रहे हैं, तो इसे बोला जाता है फ्यूजन। अब फ्यूजन क्या है, फ्यूजन को बोला जाता है मेल्टिंग। दो शब्दों में से क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। तो मेल्टिंग मतलब क्या है, आप क्या करेंगे, मेल्टिंग का मतलब है सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो मेल्टिंग को समझते हैं। मेल्टिंग क्या है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है एंड चेंज इनटू लिक्विड, और किसमें बदल जाता है, वो लिक्विड में बदल जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उसका प्रेशर किसके बराबर होना चाहिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली कितना लिखा जाता है, 1 बार। ओके तो इसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। इसे बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस या मेल्टिंग ऑफ द सब्सटेंस। जब सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका लिक्विड में। तो आपने देखा, आपने लिक्विड से सॉलिड में कर दिया तो फ्रीजिंग हो गई, और सॉलिड से आपने लिक्विड में लाया तो क्या होगा, इसकी मेल्टिंग। ठीक, अगला देखिए, लिक्विड को हमने किसमें बदल रहे हैं, गैस में बदल रहे हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। वेपर में बदल रहा है, लिक्विड किसमें बदल रहा है, गैस में, तो इसे बोला जाएगा वेपराइजेशन। तो वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, बॉइलिंग। वेपराइजेशन का मीन्स क्या है, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या है, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, एक ऐसा पॉइंट ऑफ टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली, जिसमें लिक्विड बॉयल होगा और चेंज रैपिडली, किसमें रैपिडली चेंज होगा, गैस में चेंज हो जाएगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी किसमें काम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम करेगा। इसे बोला जाता है बॉइलिंग। तो इसे बोला जाएगा लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जैसे यहाँ बोला गया सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या हो गया, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब उल्टा कर दीजिए, गैस को अगर आपने लिक्विड में बदलना है तो उसे बोला जाता है कंडेंसेशन, कंडेंस करना। अगर आप गैस के मॉलिक्यूल हैं और गैस के मॉलिक्यूल को आपने किस में बदलना है, लिक्विड में, तो आप क्या करते हैं, इसमें प्रेशर करते हैं। और अगर कोई किसी भी चीज में प्रेशर दिया जाता है तो उसे करते हैं कंडेंस। सपोज के लिए हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये काफी दूर दूर है एक दूसरे से। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पर को प्रेशर लगाना स्टार्ट कर दिया। जितना आप यहाँ पर को प्रेशर अप्लाई करेंगे वैसे वैसे क्या होंगे, पार्टिकल और ज्यादा क्या होंगे, इसके नजदीक आने स्टार्ट होंगे। तो गैसें किसमें बदल जाएंगी, लिक्विड में बदल जाएंगी। तो इसे कहते हैं कंडेंस करना, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड। अगर हम गैस को किसमें चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज करते हैं बाय कूलिंग, ठंडा करके हमें करना पड़ेगा, इसे बोला जाएगा कंडेंसेशन। ठीक है, तो कंडेंस करना होता है जब प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड बाय कूलिंग। आप ठंडा करते हुए ऐसा काम करेंगे। अगर गैस किसमें चेंज करनी है आपको, लिक्विड में, तो ये केस यहाँ पर को क्या हो गया, बदल गया। अच्छा, अब सॉलिड से गैस हमने डायरेक्टली बदलनी है तो उसे बोला जाता है सब्लिमेशन। ये एक डायरेक्ट कन्वर्जन की स्टेट है जिसमें सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, और गैस किसमें कन्वर्ट हो जाती है आपकी, सॉलिड में। जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, कैम्फर, कपूर आप जलाते हैं घर में, कैम्फर जलाते होंगे आप पूजा में। तो कैम्फर क्या है, आप देखिए कैम्फर को, तो एक सॉलिड है, और वो सॉलिड आप डायरेक्टली किसमें बदल जाता है, वो जब आप जलाते हैं सीधे गैस में, यानी कि बीच की स्टेट लिक्विड नहीं आती, उसमें लिक्विड स्टेट उसमें नहीं पाई जाती है। तो डायरेक्ट इंटर कन्वर्जन क्या है, सॉलिड टू गैस, तो इसे बोला जाता है सब्लिमेशन। या गैस टू सॉलिड, तो इसे भी बोला जाएगा सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस ये है हमारी स्टेट ऑफ मैटर, और कैसे इंटर कन्वर्जन करती है इस बात को हमने देखा। ठीक है, यहाँ पर कोई एक बात समझने की और है, वो है हमने कुछ पॉइंट के बारे में यहाँ पर को समझा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, इसके बारे में हमने समझा। अब यहाँ पर कोई शब्द निकल के आता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, इससे बोला जाता है लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट है हीट विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना बढ़ाए आप क्या करते हैं, जब किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज कर लें तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। जब ऐसा होता है तो देखिए लिखा है हीट विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट विदाउट राइज ऑफ इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। तो इसे बोला जाता है हिडन हीट। इसका मतलब है आपने कोई टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, उसके बाद भी सब्सटेंस ने अपनी स्टेट क्या कर दी, चेंज कर ली, और उसके लिए जो एनर्जी इनको मिलती है इसे बोला जाता है लेटेंट हीट। इसे हिडन हीट बोलते हैं। ठीक है ना, ये ज्यादातर मॉलिक्यूलों के जो मॉलिक्यूलर के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आने वाली एनर्जी होती है, ठीक है ना, उसकी हीट होती है, यानी कि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी है। जैसे आपने देखा सॉलिड से आपने लिक्विड में आपने चीजें बदली हैं, तो आपने वहां पर कोई टेम्परेचर इंक्रीज किया है, ठीक है ना, या आपने लिक्विड से गैस बदली है तो वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर को आपको टेम्परेचर इंक्रीज करने की जरूरत नहीं होगी। सब्सटेंस अपनी कह रहा ना, हीट विच रिक्वायर्ड बाय हीट कह रहा विच रिक्वायर्ड बाय सब्सटेंस टू चेंज इट्स स्टेट। वो अपनी एनर्जी को, अपनी स्टेट को क्या करता है, जब चेंज करता है सब्सटेंस, और कैसे चेंज करता है, विदाउट राइज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर में चेंज नहीं आने वाला है, सिर्फ क्या होगा, ये हिडन हीट है, यानी कि जो मॉलिक्यूल के अंदर पहले से हीट होती है उसकी बात ये कर रहे हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल के ये कहाँ से निकलती है, ये मॉलिक्यूल के अट्रैक्टिव फोर्स से निकलती है। ठीक है, जो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं उनके इंट्रैक्शन से निकलती है। इसमें इसका काइनेटिक एनर्जी से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब हो निकलेगी, जब हम किसी चीज को क्या करते हैं, हीट देते हैं। जैसे हमारा कोई चीज ऐसे हम कर रहे हैं, किसको बॉयल कर रहे हैं, तो बॉयल करने में क्या होता है, सरफेस में ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट करने के बाद उन्हें मोशन पैदा होता है, तो वहां से काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से वो जो मॉलिक्यूल हैं वो पहले लिक्विड में आते हैं, फिर लिक्विड से किस में बदल जाते हैं, गैस में बदल जाते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, इसके बारे में हमने जाना मेल्टिंग के बारे में, फ्रीजिंग के बारे में, वेपराइजेशन के बारे में, कंडेंसेशन के बारे में, सब्लिमेशन के बारे में। आज हमने इन चीज़ों के बारे में सीखा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इवेपोरेशन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।